दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, मायावती ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर लिया बड़ा एक्शन, पार्टी से कर दिया बाहर। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने सांसद दानिश अली पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है। बीएसपी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि उन्हें कई बार मौखिक रूप से कहा गया कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधारा और शासन के विरुद्ध जाकर कोई भी बयानबाजी ना करें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लगातार पार्टी के खिलाफ जाकर ऐसे कार्य किए हैं। पार्टी ने कहा कि उन्हें अमरोहा से चुनाव लड़ाकर और जीत दिलाकर लोकसभा भेजा गया था, लेकिन वे अपने दिए गए आश्वासनों को भूलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इसीलिए अब पार्टी के हित में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर कर दिया है। और बड़ी खबर, बीएसपी से निकाले जाने पर सांसद दानिश अली का बड़ा बयान, बोले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है मायावती का फैसला। दरअसल बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद सांसद दानिश अली की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दानिश अली को यह कहते हुए बीएसपी से निकाला गया है कि उन्होंने पार्टी की विचारधारा, नीतियों और अनुशासन का पालन नहीं किया। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक निलंबित बीएसपी नेता दानिश अली ने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है, लेकिन उनका आज का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए मिलने पर एक्शन में कांग्रेस आलाकमान, जेपीसीसी से मांगी रिपोर्ट। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया है। इसको लेकर कांग्रेस हरकत में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक मामले में पार्टी आलाकमान ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। वहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित मालवीय ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के साथ में दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिसर से लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद होना इस बात का जीता जागता सबूत है। इससे पहले आईटी ने साहू के उड़ीसा और झारखंड स्थित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान विभाग को अलमारियों में करोड़ों रुपए भरे मिले। छापेमारी के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कैश भी देखा जा सकता है। आईटी विभाग के अधिकारी 3 दिन से नोट गिनने में लगे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों को इन पैसों का कोई भी हिसाब किताब नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए बरामद होने पर फंस गई कांग्रेस पार्टी। अब जयराम रमेश ने की लीपापोती, बोले सांसद धीरज साहू के बिजनेस से पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स की रेड के दौरान 300 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई। इस मामले पर कांग्रेस ने अब धीरज साहू के बिजनेस से किसी भी तरीके का लेन देन होने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट भी करना चाहिए, यह भी बताना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड कांग्रेस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस मामले के बाद कांग्रेस पूरे तरीके से बैकफुट पर आ गई है। जयराम रमेश के बयान के बाद अब कांग्रेस इस पूरे प्रकरण से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश में जुटी है। इस बीच देखा जाए तो इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा बयान दिया, जिसके बाद आईटी छापे को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के धन कुबेर नेता धीरज साहू के घर मिला 300 करोड़ कैश, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सिर्फ बैंक के कैशियर ने देखे होंगे इतने नोट। दरअसल झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया है। इसे लेकर कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है। सौभाग्य से हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिसमें एक सांसद
सांसद के घर से इतना कैसे मिला, ये देखकर मैं अचंभित रह गया। मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी ने इतने नोट एक साथ अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ बैंकों के कैशियर ने ही इतने नोट देखे होंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि करप्शन और कांग्रेस दो सगी बहनें हैं, जहां एक जाती है दूसरी खुद पर खुद चली जाती है। कांग्रेस नेताओं के घर अरबों रुपए कैश छापेमारी में पकड़ा जा रहा है। नोटबंदी से घमंडिया गठबंधन को इतनी दिक्कत क्यों थी, ये उसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद के ठिकानों पर जो छापे पड़े हैं, उनके और उनके करीबियों के पास से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन नोटों की गड्डियां अलमारियों में भरी पड़ी मिली। नोटों को गिनते हुए मशीनें गर्म हो गईं। 32 बैंकों के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियां खत्म नहीं हुई। इतना पैसा कांग्रेस के एक भ्रष्ट सांसद के यहां से मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। तो वहीं राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर मिले कैश पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर मिले करोड़ों रुपए। तो जयराम रमेश के बाद पार्टी के बचाव में उतरे राशिद अलवी। दरअसल सांसद धीरज साहू के घर छापे में करोड़ों रुपए बरामद होने के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। मामले में जहां एक और पार्टी आलाकमान ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं अब पार्टी नेता भी मामले से खुद को अलग करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने कहा कि साहू ने यह पैसा कैसे कमाया है, ये तो वही बताएंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राशिद अलवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अगर कोई भी सांसद किसी क्राइम में शामिल है तो इसका जवाब वही देगा। साहू के पास पैसा कहां से आया, ये पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है या काला धन है, इससे कांग्रेस पार्टी पर कोई हमला नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति विशेष का मामला है और कानून को अपना काम करना चाहिए। धीरज साहू के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर पूरे तरीके से हमलावर है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद धीरज साहू मामले में बीजेपी ने कर दिया बड़ा दावा। कहा गांधी परिवार के लिए रखे गए थे ये पैसे। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से अधिक की राशि बरामद होने पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इस मामले में प्रेस को भी संबोधित किया। इस दौरान विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता के यहां पर पैसा मिलना आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस का मतलब करप्शन है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले की जांच करे। सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहां से पैसा मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कैश का मिलना आश्चर्य की बात है। आजाद भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली घटना है जब 300 करोड़ से अधिक की नकद राशि इनकम टैक्स के द्वारा बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह राशि झारखंड के लूट खसूट की है, जो कि नकली गांधी परिवार के लिए रखी गई थी, जिसे दिल्ली पहुंचाने की योजना थी। इसी बीच आयकर विभाग को भनक लगने पर यह कार्रवाई की गई और पैसे बरामद किए गए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने यह भी कहा कि संभावना यह भी है कि पैसा छत्तीसगढ़ में त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में विधायकों की खरीद पॉलिटिक्स और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के लिए रखा गया था। सीपी सिंह ने कहा कि अब यह मामला ईडी का बनता है। ईडी इस मामले में हस्तक्षेप करा, इसकी विस्तृत जांच करे और एक एक पैसे का हिसाब करा इसका खुलासा करे। सीपी सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का स्पष्ट कहना है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ भरतपुर में जमकर प्रदर्शन, फूंका गया धीरज साहू का पुतला। दरअसल राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 300 करोड़ की नकदी मिलने पर जिला बीजेपी द्वारा शहर के लक्ष्मण मंदिर के पास सांसद धीरज साहू का पुतला फूंका गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के लक्ष्मण मंदिर के पास में धीरज साहू का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नकदी मिलने के बाद जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में नोटों के बंडल मिल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी के सांसदों के पास में इतनी नकदी निकल सकती है तो कांग्रेस के सुप्रीमो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में आखिर कितनी नकदी होगी। अगली बड़ी खबर, अकबरुद्दीन ओवैसी बने प्रोटेम स्पीकर। तो बीजेपी ने गवर्नर को लिख दिया पत्र, कहा यह खुलेआम नियमों का उल्लंघन है। दरअसल तेलंगाना की नवनिर्वाचित सरकार ने नए सदस्यों को विधायक के रूप में शपथ दिलाने के लिए शनिवार को विधानसभा सत्र बुलाया। विधानसभा के सदस्यों को सदन की शपथ दिलाने के लिए तेलंगाना की राज्यपाल की ओर से एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को अंतरिम अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ओवैसी की नियुक्ति को लेकर तेलंगाना बीजेपी की ओर से आपत्ति जताई गई है और
इस संबंध में एक पत्र राज्यपाल को लिखा गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को इस पद के लिए नामित किया क्योंकि उसकी एआईएमआईएम के साथ में तालमेल है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि नवगठित विधानसभा के लिए नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को तब तक रोकने का निर्देश दिया जाए जब तक कि अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठतम सदस्य यानी प्रोटेम स्पीकर का नामांकन न हो जाए। उन्होंने मांग की है कि ओवैसी के प्रोटेम स्पीकर रहते विधानसभा स्पीकर को नहीं चुना जाए। बीजेपी की राज्यपाल को लिखे पत्र में कांग्रेस सरकार के फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नवनिर्वाचित विधानसभा की शुरुआत में ही प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल और उदाहरणों का घोर उल्लंघन किया गया है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने दे डाली कड़ी चेतावनी, पीएम मोदी से मांगा मिलने का समय। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 18 से 20 दिसंबर के बीच में दिल्ली का दौरा करेंगी। इस दौरान वो पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। इस संबंध में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मनरेगा निधि वितरण पर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कड़ी चेतावनी दी है कि अगर प्रधानमंत्री हमसे मिलने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें जो करना है करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हम 17 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हम 18 से 20 दिसंबर तक उनके समय देने का इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं झुकते हैं तो हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मोदी की गारंटी पर कांग्रेस पार्टी ने साधा निशाना तो पीएम मोदी ने कर दिया जमकर पलटवार। बोले अगर ईमानदारी से काम करते तो मेरे द्वारा दी गई गारंटी 50 साल पहले ही पूरी हो गई होती। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित किया और कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली सरकारों पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने ईमानदारी से काम किया होता तो उनकी तरफ से दी गई गारंटी 50 साल पहले ही पूरी हो गई होती। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए यह भी कहा कि दशकों तक सरकार चलाने वालों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि कुछ राजनीतिक दल ये सरल बात नहीं समझते हैं कि झूठी घोषणाएं करके उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ की भावना के बजाय सेवा सर्वोच्च की भावना रखी होती तो देश की एक बड़ी आबादी गरीबी, परेशानियों और कष्टों से नहीं जूझ रही होती। हाल ही में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मोदी की गारंटी पर भरोसा करने वाले सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। इस बीच देखा जाए तो बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस को बाहर कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी जीत हासिल की है। इससे भगवा पार्टी ने हिंदी पट्टी में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने का काम किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की हाई लेवल समीक्षा बैठक में हुआ बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा लोकसभा का चुनाव। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में भले ही अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने की रस्साकसी चल रही हो, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में मध्य प्रदेश में चुनाव में हार पर चर्चा के लिए बुलाई केंद्रीय नेताओं की बैठक में यह भी तय हो गया है कि कमलनाथ के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी कमलनाथ के कंधों पर डाल दी गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे परिणाम विधानसभा चुनाव में आए हैं उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि विपक्ष को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी समीक्षा बैठक रखी गई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शीर्ष नेता राहुल गांधी ने कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी नेताओं के साथ चर्चा की। नेताओं ने सभी सीट की रिपोर्ट पेश की है। बैठक में प्रदेश के नेताओं ने हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ा है। इसके साथ ही प्रत्याशियों के चयन पर भी सवाल उठा और यह भी कहा गया कि जिन पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थी उनमें से कई खुद हार गए। कुछ ने करीबियों को टिकट दिलाया और उन्हें जिताने का भरोसा दिया, लेकिन ना तो वे जीत सके ना जिता सके। संगठन में कसावट लाने की बात जरूर कही गई। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पर बैठक में कोई भी चर्चा नहीं हुई और ना ही कमलनाथ से इस्तीफा मांगा गया। आपको बता दें कि अब कमलनाथ के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को टेंशन देने वाराणसी आ रहे नीतीश कुमार, मिशन 2024 का फूकेंगे बिगुल। दरअसल बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार वाराणसी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाराणसी से 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। उन्होंने कहा कि वाराणसी, फूलपुरा और प्रतापगढ़ जिलों के लोगों की चाहत है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ें। इसीलिए आने वाले समय में वाराणसी या आसपास के जिलों से नीतीश कुमार चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि 24 दिसंबर को नीतीश कुमार का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कर्नाटक में हार की जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं पर डाल दी जाती है, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता तय करेगी किसे देश का प्रधानमंत्री बनना है। उन्होंने गुजरात और बिहार मॉडल में अंतर को स्पष्ट किया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया निश्चित तौर पर जनहित से जुड़ी नीतियों पर चुनावी मैदान में होगा। बिहार की सरकार ने जनता के किए गए वादे पूरे किए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद विपक्ष को ही मिलेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार 2024 का बिगुला वाराणसी से फूकेंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर मिले कैश पर बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मोहब्बत की दुकान में मिला नोटों का पहाड़। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा ने राजधानी भोपाल में बीजेपी के मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान वीडी शर्मा ने झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई में बरामद हुए बड़े मात्रा में कैश पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नोटों का पहाड़ मिला है। वीडी शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां पर अभी और कितना नोट मिलेगा यह कहा नहीं जा सकता, अभी गिनती जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की किसी बात की गारंटी है तो वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। वोटों की गिनती खत्म हो गई है लेकिन नोटों की गिनती चल रही है। उन्होंने कहा कि 2 मशीनें जल चुकी हैं। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कहा कि हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, या होंगे या नहीं होंगे, इसका निर्णय नेतृत्व करेगा। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 7 दिनों में एक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई बीजेपी, नए मुख्यमंत्री का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। दरअसल राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इसे लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं है। इस पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अगर इतने दिनों तक कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का चयन नहीं किया होता तो बीजेपी शोर मचाने लगती, कांग्रेस पर आंतरिक झगड़ों का आरोप लगाने लगती। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का जिक्र करते हुए राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में एनआईए की जांच से हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे जुड़े दस्तावेज पर मुझे हस्ताक्षर करना पड़ा, हालांकि ये नए मुख्यमंत्री का काम था। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।